हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। सर आपने बाकी क्वेश्चन तो भेजे नहीं। भेज दूंगा सारे, टेंशन ना लो। कुछ तो आप अपने आप ही कर लोगे उसमें ना, क्योंकि अभी आपने टाइप से नहीं किए हैं वो, जिसमें साइंस के एक्स कॉस के एक्स नीचे आ रहा है ना। सर आपने कहा था करने को। ये थोड़ी भाई, वो उसमें से वो एक्चुअली हम तो स्टार्टिंग में करते हैं बाद में, बट वो अभी अभी नहीं होंगे जब तक वो टाइप नहीं करेंगे। उससे मतलब ये सब्स्टिट्यूशन में टाइप्स काफी हैं। ठीक ठीक है सर। वो आप अपने आप ही कर लोगे जब आपकी टाइप हो जाएगी। मेरे जमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है सर। ठीक है। तो क्योंकि ये है हमारा, एक हमने लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक लास्ट टाइम में क्वेश्चन लास्ट कौन सा किया था देखना जरा। लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक किया था ना। 3 - 2x वाला किया था लास्ट क्वेश्चन। सर 2 मिनट रुकिए देखने। देखो जरा। हाँ जी सर, 3 - 2x अपॉन √4 + 2x - x²। और ये क्वेश्चन लिखो जरा। जैसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इंटीग्रेट होता है, लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीग्रेट होता है, वैसे ही लीनियर इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीग्रेट होता है सेम तरीके से। ब्लर। तो सर ठीक है। लीनियर को पुट करेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। तो ये आ जाएगा a इंटू 3 - 2x प्लस b। तो इसको ओपन करो ब्रैकेट्स को। सर जैसे हम डिवाइड में करते थे वैसे ही है। अब सेम तरीके से इंटीग्रेट होता है। तो -2 है 2a के इक्वल आ जाएगा, और 3a प्लस b -5 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। ये -1 आ गया और b आ जाएगा -2 यहाँ पे पुट करके। ठीक है। तो ये वाली a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ये नहीं बन जाएगा आपका। ये बन गया ना इंटीग्रेशन। तो इसको दो इंटीग्रल में चेंज कर देंगे बस। तो ये आ जाएगा -3 - 2x अंडर रूट ऑफ फिर -2 अब ये f(x) की पावर हाफ इंटू f(z)(x) है। तो एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था f(x) की पावर n का फॉर्मूला। f(x) की पावर n+1 अपॉन n+1। f(x) की पावर n इंटू f(x) का फॉर्मूला f(x) की पावर n+1 अपॉन n+1। बोलो ये तो इससे इंटीग्रेट हो जाएगा और ये इसके कंप्लीट करके इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉमन लेके। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बस। तो इसकी इंटीग्रेशन पहले वाले की तो ये आ जाएगी -2 + 3x 3/2 इंटू 2/3।
-2 इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लो। ये तो ऐसे ही चलाते हो साथ में, क्या इसको I1 ले लिया करो, -2 तो ये कांस्टेंट बचेगा आपका 17/4, क्योंकि -4 टू द 8 हो गया ना, 8 और 9 17/4, तो 17/4 प्लस में ले लो। ये बन जाएगा, ये देखो चेक कर लो सही है। तो ये √17/2 का स्क्वायर आ गया ना ये, तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, x/2 √a² - x² -2 हाँ plus a² upon 2 sin inverse x. x/2 this thing plus a²/2 sin inverse x upon a। इसको आगे सिंपलीफाई करना है तो सिंपलीफाई कर लो, और एक ये साथ में आ जाएगा, राइट। तो ऐसे इंटीग्रेशन होगी इसकी। हो गया। हाँ जी सर। अब देखो कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, या फिर क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, उसमें आप डिवाइड करके नहीं कर सकते। जैसे हमने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में तो डिवाइड कर दिया था ना, उसमें तो डिग्री वाला कंसेप्ट लग जाता है ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में तो डिग्री इक्वल है तो डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ इंटीग्रेट करना है, इस पे डिवाइड नहीं करना है क्योंकि नीचे अंडर रूट में आ गया है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, मतलब Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2। तो इसमें हमने क्या करना होता है, हमने पुट करना है Q1 इक्वल टू A इंटू d/dx ऑफ Q2 प्लस B इंटू Q2 प्लस C। ये पुट करके इंटीग्रेशन होगा, एबीसी का वैल्यू कोफिशिएंट इक्वेट करके निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें ये क्वाड्रेटिक लेंगे, मतलब ऐसे लिखना है इसको, ऐसे लिखना है। अब यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो एबीसी का वैल्यू आएगा आपके पास, तो वो वैल्यू क्या आएगा हमारा, अब एक्स के वाली तो यहाँ पे एक ही टर्म है, तो 2b इक्वल टू 1 आ गया।
तो बी इज हाफ। उसके बाद x के साथ देखो 4a माइनस बी, तो 4a माइनस बी कितना हो गया आपका -1, तो b का वैल्यू हाफ पुट कर दो। और फिर -a/2b, ये कांस्टेंट टर्म आ गई 1 के इक्वल। ये a और b का वैल्यू पुट करो, c का निकालो, मैं चेक कर लेता हूँ कि ठीक है नहीं वैल्यू। ये -1/, b हाफ, ठीक है। c की वैल्यू निकालो, -1/8 आ रही होगी यहाँ से, चेक कर दो एक बार। सर -1/8 आ गई। ठीक है। अब अपने ये ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये -1/8 इंटू 4x - 1 प्लस 1/2 इंटू 2x² - x + 2 प्लस -1/8 अपॉन रूट ऑफ 2x² - x + 2। ठीक है, अब इसको 3 इंटीग्रल में चेंज कर लो। -1/8 ये रूट और ये कैंसिल होकर ऊपर में रूट आ जाएगा ना, ये और -1/8 ये f(x) हो गया। तो रूट f(x), इसका स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा दोनों का, मतलब एक ही या सेम ही है, तो यहाँ पे ऊपर वाला फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पे नीचे वाला। तो +1/2 I1 ले लो, -1/8 I2। अब I1 और I2 का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे भाई। तो पहले इसका स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं, फिर सीधे फार्मूले अप्लाई कर देंगे। इसका हाफ करेंगे 1/4, स्क्वायर करेंगे तो 1/16। तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये आ गया। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी सर, यही आ रहा है। अब फॉर्मूले अप्लाई करने हैं बस आपने। तो
ये हो जाएगा हमारा -1/4, ये चीज। वन बाय टू, और ऊपर ये 2 बाहर आ गया तो √2 हो जाएगा ना ये, तो √2 लिखेंगे इसको, 2/√2। ये ऊपर वाला फॉर्मूला है ना x² + a² का, तो इसके साथ आ जाएगा आपका x/2 a² - x² + a²। इसको आप सीधा ये भी लिख सकते हो जो हमारी इक्वालिटी थी, प्लस a²/2 log mod x प्लस x² - a², मतलब प्लस a²। ठीक है, और -1/8√2, इसका इंटीग्रेशन, √2 कॉमन आए ना, उसके साथ x² + a² का फॉर्मूला लगा दो। तो इस लॉग के साथ आएगा -1/8√2 log mod x प्लस x² - x² + a²। तो ये आपका आंसर आएगा जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना, मैंने ये बोला, यहाँ पे ब्रैकेट खत्म कर देना √2 के साथ में, ये आंसर आना चाहिए आपका। यहाँ पे -1/4 रूट में ये आ गया 4x सो -1/2 1/8√2 मल्टीप्लाई में नहीं आएगा? चेक कर रहा हूँ एक मिनट, -1/8 लो, ये तो ठीक है, ये टर्म भी ठीक है। अच्छा यहाँ पे ठीक है, इन्होंने एलसीएम ले लिया 4x - 1/8√2, ठीक है, ये आ गया प्लस 15/32√2, ये ऊपर आ रहा है ये। ln सर साइड होना थोड़े से। ln 4x - 4, ये कोफिशिएंट गलत आ रहा है, 15/32, पहले तो सही लिखा हो बच्चों ने, ठीक है 15/16√2 ही आएगा, ठीक है 15/16√2 आ रहा है ना ये, √2 से रूट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ठीक है, हाँ जी 15/16√2 ही आएगा। ये गलत लिखा हुआ है कुछ ना, पहले ठीक लिखा, फिर मैंने कहा कि ठीक क्या था, वो पहले वाला ठीक है। ठीक है, समझ आ गई। सर, जो आपने सेकंड में -1/8/√2 लिखा है, वो √2 मल्टीप्लाई में नहीं आएगा? नहीं वो तो नीचे है ना, यहाँ पे ये तो नीचे से नहीं कॉमन आएगा, ठीक है ठीक है। ठीक है ना।
सर अगर बोलो बोलो या फिर क्या हुआ 2x² माइनस x प्लस 2। है, क्या हो गया? सर मैं पूछ रही हूँ कि जो आपने रूट में लिखा है x माइनस 1/4 प्लस रूट x माइनस 1/4 का स्क्वायर, उसको हम 2x² प्लस माइनस x प्लस 2 लिखेंगे या फिर x² नहीं माइनस नहीं, x अपॉन 2। जो एक्स के वाली क्वाड्रेटिक का वो लिखेंगे, टू कॉमन लेके जो बना है। x² माइनस x/2 प्लस 1। हाँ ये बना एक्स के माइनस 1/2x प्लस 1, ये बनेगा ये। ठीक है ठीक है ठीक है, सिमिलर तरीके से आप क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक करते हो, पर उसका कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें कुछ ऐसी इंटीग्रेशन यूज हो जाती है। हेलो, हाँ जी सर। क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आपको अभी, तो वो उसमें कुछ ऐसी इंटीग्रेशन यूज होती है, बाद में एक आधा करा दूंगा लास्ट में ना। ठीक है, अभी हम आगे सब्स्टिट्यूशन टाइप कर रहे हैं, तो पहले मैं वो करवा देता हूँ आपको जो आपको प्रॉब्लम आई थी साइंस के लेक्चर वाली, फिर बाद में बाकी करवाता हूँ। ठीक है, सर एक क्वेश्चन का जवाब देना, प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब यही होता है? क्या? प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब यही है कि एक ही वेरिएबल का सेकंड पावर। एक ही वेरिएबल की होती है सेकंड पावर, तो उसमें एक्स वाली टर्म नहीं होती मेरे ख्याल से प्योर क्वाड्रेटिक में ना। नहीं, प्योर का मतलब ये क्या है कि उसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल होगा, नहीं तो हमारे पास ऐसे भी होते हैं x² प्लस y² प्लस z², वो भी क्वाड्रेटिक ही है। वो हमारा जैसे आप कह रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ले ले हैं। हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन ही तो था फिर आपको इंटीग्रेशन का। एक्चुअली है, इंटीग्रेशन का ही एक टाइप लिखा हुआ था dx अपॉन प्योर क्वाड्रेटिक इनटू अंडर रूट ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक, डिवीजन में थे नीचे। नहीं नहीं वो फिर अलग टाइप है, उसमें फिर एक्स को 1/t या ऐसे कुछ पुट किया होगा उसने फिर। हाँ जी, हाँ पहले वो फिर x वही को, क्वाड्रेटिक होती है ये एक्स के प्लस बी वाली। सर उसमें लिखा हुआ था एक्चुअली x वो वाली इक्वल क्वाड्रेटिक 1 होती है अपॉन जिसका y। डिस्क्रिमिनेंट हाँ वही एक्स इक्वल 1/t पुट किया होगा ना। फिर उसके बाद t को भी चेंज किया दोबारा से। नहीं नहीं वो फिर एक आपकी फॉर्म बन जाती है विच इज इंडिकेटर, वो बाद में करवाऊंगा मैं, वो अभी नहीं कर सकते हम। ठीक है, वो अच्छा आपकी वो, है dx अपॉन क्यू, वो नीचे है Q1 रूट Q2 है वो। हाँ जी तो उसमें स्पेशल सब्स्टिट्यूशन होती है, वो x इक्वल टू 1/2, फिर वो dx का और वो वैल्यू पुट करके कुछ ऐसी बन जाती है, फिर जो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक होती है उसको यूज कर पुट करना होता है आपको। हाँ जी, देखना जरा, ऐसा कुछ ही है। हाँ हाँ वो भी बाद में सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगा वो ना, अभी नहीं कर सकते वो। उस प्योर राइट, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, बस यही बता दो। देखो प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब मेरे हिसाब से ax स्क्वायर प्लस b की टर्म में है कोई भी क्वाड्रेटिक, जैसे x स्क्वायर प्लस 2 है। फिर ठीक है, सिंपल सिंपल क्वाड्रेटिक क्या है? जी मेरे ख्याल से जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा ना, वो शायद प्योर क्वाड्रेटिक होती है, बट आई एम नॉट श्योर, वो मैं आपको एक बार चेक करके बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, वैसे मुझे जो ध्यान है ना, वो ax स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0 की टर्म में प्योर क्वाड्रेटिक होती है, और अगर x का कोई कोफिशिएंट आ गया तो वो फिर आपकी इम्प्योर मतलब क्वाड्रेटिक बन जाती है। बट सर एक बार फिर भी मैं कंफर्म कर दूंगा, मतलब वैसे 99% श्योर है, बट फिर भी एक बार कंफर्म करके आपको बता दूंगा कि व्हाट इज प्योर क्वाड्रेटिक।
सर मुझे लगता है जो आप कह रहे हो ना डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वही है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही वही होता सारे है हैं। जनरली, 1 वही प्लस होता है एक्स उसमें। स्क्वायर है। हाँ हाँ, उसमें उसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, वही होती है मेरे ख्याल से। ठीक है, सर जो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन लिखे हैं जब उसके जब आपका अकॉर्डिंग तो यही बन रहा है। जब आपका ए एक्स स्क्र प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया ना, और बी पॉजिटिव हुआ, तब भी तो हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 ही आएगा ना हमेशा। यस सर। ठीक है, तो उसमें उसमें वो तो होती हुई है। अब ये देखना पड़ेगा कि सारी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वाली प्योर क्वाड्रेटिक होती है, सिर्फ स्पेसिफिक टाइप की होती हैं। ठीक है सर। ठीक है, वो मैं आपको चेक करके बता दूंगा। अभी मतलब 99% श्योर है, बट आई एम नॉट 100% श्योर। ठीक है सर। ठीक है ना, वो चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको जैसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो वो टाइप लिख लो पहले। जैसे ये थी ना आपकी प्रॉब्लम, पहले वही करवाता हूँ, सो दैट उस टाइप के क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ऐसी कोई भी टाइप आएगी ना आपकी, इसमें आपको क्या करना होता है, आपने लिख लो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस के रेट्स। अब ये देखो, अब आपके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो आप प्रॉब्लम भेजे थे ना। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस के रेट्स, देन मेक डिनोमिनेटर एज quadratic in tan x, and then put tan x equal to t। बस इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक ही रहेगा, ये ना नीचे ही क्वाड्रेटिक रहेगा। और जैसे हमने क्वाड्रेटिक किया वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, राइट। लिख लिया। हाँ जी सर। अभी देखो, जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता, मान लो जैसे cos x अपॉन cos 3x मान लो, तो cos 3x का नीचे फार्मूला लगा दो। और cos x कैंसिल हो रहा है, वही टाइप बन गई ना जो मैंने लिखी थी। यस सर। अब इसको डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos के रेट से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos के रेट। इसमें मेन जो है ना, आपको लर्निंग का जो है ना, वो अपने फार्मूलेस एंड टाइप्स वो याद होंगे तभी कर पाओगे इंटीग्रेशन, नहीं तो बहुत मुश्किल है। सर इंस्टीट्यूट्स कब खोल रहे हैं?
पता नहीं भाई, वो नवीन सर से पूछना। सर स्कूल खुलने के लिए वो तो आगे कंसेंट स्लिप अभी आई है। आगे नोटिफिकेशन नहीं मतलब कंसेंट स्लिप आई है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट माय चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल दिस वो दिस। पेरेंट्स से लेना पड़ेगा ना। हाँ जी सर। चलो हम भी भेज देंगे। साथ में इतनी सारी गाइडलाइंस। ये सीक्वेंस करेक्ट बन जाएगा ऊपर में, जब इसको कॉस करेक्ट से डिवाइड करेंगे ये 4 बन जाएगा, और ये 3 सीक्वेंस करेक्ट। अब अपने जो नीचे है ना उसको 10x में क्वाड्रेटिक बनाना है, मतलब इसको 1 + tan² x पुट करो, तो 10x में क्वाड्रेटिक बन गया। तो ये बनी हमारी 4 - 3 1 1 - 3 tan² x। हाँ जी सर। अब 10x को टी पुट कर दो, तो sec² x dx dt नहीं आ जाएगा। तो dt अपॉन 1 - t² बन गया 3t²। अब इसमें जो फॉर्मूला होता है 1/2 है log mod a + x अपॉन a - x। एक इसको √3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि t के साथ √3 है। अब t का वैल्यू 10x पुट कर दो, वो आंसर आ जाएगा। आया समझ बात? हेलो सर हाँ जी। ये गलत नहीं है? क्या? माइनस नहीं आएगा आगे? क्यों? फॉर्मूला तो x² - a² का होता है। तो मैंने इसके का लगाया ना। अच्छा आपने लॉग को उल्टा कर दिया, ठीक है। हाँ, log को उल्टा कर देंगे तो वो माइनस साइन अब्सॉर्ब हो जाएगा ना। हाँ जी सर। हाँ, तो आप माइनस साइन दे दो, फिर x² - a² लगाओगे तो √3t - 1 अपॉन √3t + 1 आ जाएगा। हाँ जी। मैंने शायद आपको a² - x² का फॉर्मूला नहीं दिखाया, तो आप अगर नहीं यूज करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कॉमन लेके। माइनस कॉमन लो, इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि दोनों तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं हम ना इसको। हाँ जी सर। अब x² - a² लगा लो, तो -1/2√3 log mod √3t - 1 अपॉन √3t + 1 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। हाँ जी सर। इसमें ना कई बार जो आपका अभी हमने टाइप किया ना, जिसमें नीचे में हमने किया sin² x cos² x या sin x cos x की टर्म हो, इसमें कई बार न्यूमरेटर में tan x की लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है tan x में। तब आपका जब हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में चेंज होता है। जैसे ये देखो, इसको इंटीग्रेट करना मान लो मैंने, sin² x - 2 sin x cos x + 5 cos x। अब प्रोसीजर सेम है, आप cos² x से डिवाइड करोगे
तो ये क्वालिटी कैसी रहने दो, इसके साथ सीकेंस स्क्वायर एक्स आ जाएगा जब इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये tan स्क्वायर एक्स बन गया -2 tan x +5। अब इसको tan x इक्वल टू t ले लो तो सीकेंस स्क्वायर एक्स dx dt नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करो इसको तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनेगा 2t + 3 dt अपॉन t स्क्वायर। अब इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से इंटीग्रेट करके t का वैल्यू tan x पुट कर दो बस। समझ आ गया? करोगे अपने आप कर लोगे? हाँ जी सर कर लेंगे, 2 मिनट दे दो। नहीं अभी अभी कर रहे हो या बाद में करोगे? कर रहे हैं सर, बस खत्म होने वाला है। करके ना एक बार आंसर दिख रहा हूँ। ये आंसर है जो मैंने लिखा ना, ये चेक करना करके। हाँ जी सर हो गया। आ गया? हाँ जी। उसके बाद लिखो नेक्स्ट टाइप। अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे ना जिसमें नीचे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा था। हाँ जी सर। ठीक है ना? उसके बाद लिखो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप sin raised to power mx into cos raised to power nx dx। अब इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें m और n नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो अगर होल नंबर भी ले सकते हो आप, कोई जीरो भी ले सकते हो। ठीक है, तो m को n बिलोंग्स टू होल नंबर लिख सकते हो आप यहाँ पे अभी के लिए। अब अगर दोनों में से एक ऑड है, इफ m और n इज ऑड, m और n का मतलब है दोनों में से एक। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो ऑड है ना उसको लिख लेना इवन प्लस वन, और जैसे मान लो ये आपका 5 है तो इवन प्लस वन का मतलब है 4 + 1, तो जो 4 + 1 पावर है उसको लिख सकते हैं sin रेज़ टू पावर 4x into sin x। यस सर। और जो ब्रेक कर रहे हो ना
उसके ऑपोजिट वाला टी पुट करना है आपने, मतलब यहाँ पे साइन एक्स ब्रेक किया तो कॉस एक्स को टी पुट करना है, और कॉस एक्स को ब्रेक किया तो साइन एक्स को टी पुट करना है। अगर दोनों ही ऑड हो फिर? अब वो बता रहा हूँ, बोथ आर ऑड। सर वो लिखवा भी दो अभी जो कहा आपने। अगर दोनों ऑड है ना तो इट इज बेटर टू ब्रेक सम अदर ऑड, तो राइट some other odd equal to even plus 1 and put other function as t, जो दूसरा बचा हुआ है। पावर के साथ ही? नहीं सीधा फंक्शन को, पावर को नहीं पुट करना है। सर अगर ये भी इक्वल हो ऑड पावर्स? तो जिसको मर्जी ब्रेक कर लो, ये दोनों से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अगर दोनों इवन है फिर कुछ नहीं करना? दोनों इवन होंगे उसका अलग है, सब बाद में कराता हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो ऑड 3 है, 3 को पुट करो 2 + 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक करना मतलब उसको हमने। और जब sin x को ब्रेक किया तो आपको cos x को टी पुट कर दो। अब इसको टी की फॉर्म में चेंज कर देगा, ये लिख लिया। हाँ जी सर। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और थोड़ी डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब यहां से हमारा क्या हुआ कि साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू डी टी आ गया हमारे पास, तो इसको डी टी पुट माइनस डी टी पुट कर देंगे, ये टी की पावर 10 हो गया। और जो ये साइन की इवन पावर है, इसको आप हमेशा cos x में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस अंदर लेके जाएंगे, तो ये टी की पावर 13/13 माइनस टी की पावर 11/11 ही आ जाएगा। अब टी का वैल्यू cos x पुट कर दो बस, राइट। यस सर। ऐसे आप ये इंटीग्रेट कर सकते हो अपने आप से, इसको करो जरा, ये दोनों ऑर्डर वाला केस करवाता हूँ। सर साइन की पावर 5/5 माइनस साइन की पावर 7/7। हाँ ठीक है। अब देखो जैसे दो ओड है, मान लो ऐसा है,
तो स्मॉलर वाले को ब्रेक करके ज्यादा फायदा है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, अब साइन एक्स को टी पुट करो, तो ये टी की पावर 5 हो गया, cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा dt। तो ये टी की पावर 7 हो गया, टी की पावर 5, टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 8/8 प्लस सी, टी की वैल्यू साइन एक्स पुट कर दो बस। हाँ जी सर, हो गया। उसके बाद लिखो एक इसी में लिख लो इफ, जो भी टाइप किया ना हमने, इफ m प्लस n इज नेगेटिव and it is even, then put it tan x equal to t। tan x और secant square x में चेंज करना है उसको ना आपने। जैसे ये देखो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया सीकेंट 4/9 की पावर थीटा, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ये इंटीग्रेट करना मान लो आपने, तो इसको साइन और कॉस में चेंज करोगे तो कॉस की पावर -4 नहीं बन रही। सर आपने तो कहा था कि सिर्फ होल नंबर्स आएंगे। नहीं नहीं, ये इसमें आपके ये जो नेगेटिव वाला है ना, ये वाला टाइप, इसमें एम एन कोई भी आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। इस वाली टाइप में उसमें होल नंबर आएंगे। अब इसमें देखो ये ऐड कर दिया तो -2 आ रहा है, दोनों की पावर को, एम और एन को, और इवन भी है, तो आप इसको tan में चेंज करोगे, ठीक है। अब tan में चेंज कैसे करना है वो देख लो बस। जैसे यहाँ पे साइन की पावर -14/9 थीटा है, तो इसको cos की पावर -14/9 थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इसको ऐसे लिखो। तो ये नीचे tan बन गया ना, tan 14/9 की पावर थीटा नहीं बन गया ये नीचे, और ऊपर बन गया ये पावर ऐड हो जाएंगी, cos की पावर -2 थीटा। तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा नहीं बन गया, 1/cos स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा इंटीग्रल बन गया। अब tan थीटा को टी पुट कर, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, तो ये नहीं बन गया ये।
अब इसको इंटीग्रेट करके टी की वैल्यू tan थीटा पुट कर दो। आया बात समझ? इसमें कैसे पता लगेगा कि किसको किससे डिवाइड करना है, ये मल्टीप्लाई करना है? tan बनाना ना हमने, तो tan तो इसी से बनेगा। हमेशा साइन को करना है मतलब। हाँ, वैसे तो cos से भी हो जाएगा ये। जैसे आप cos की पावर -4 9 थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो नहीं, साइन से इसको कॉट बनाओगे तो ये कोसेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, वो दोनों तरीके से हो जाएगा। एक ना क्वेश्चन था असाइनमेंट में, ये वाला √tan x अपॉन sin x इंटू cos x, ये मेल में आया हुआ है, ये ध्यान रखना, और एनसीईआरटी में भी आई है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका, अगर आपने देखा हो असाइनमेंट में तो आपने शायद डाउट भी भेजा था, फिर आपने लिखा था कि ये सॉल्व हो गया मेरा, याद है? हाँ जी सर। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप इसको साइन और कॉस की पावर में चेंज करोगे ना तो ये m+n इवन आएगा और नेगेटिव आएगा। आप देख सकते हो उसको। सर क्या कहा आपने अभी? इसमें जो हमारी टैली बनेगी ना वो ये वाली बनेगी। ये चेक करो, ये बन रही है, वो वैसे यही है मेरे हिसाब से। यही है। अब हम क्या करेंगे, नीचे tan x बना देंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए ना, इसको डिनोमिनेटर को cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। सर मैंने शायद इसमें cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई और डिवाइड करके किया था। इसको हम करेंगे cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ये tan x बन गया, ये cos स्क्वायर x, तो ये नहीं बन गया हमारा इंटीग्रल। अब ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारा फॉर्म बन गया f'(x) अपॉन रूट फंक्शन ऑफ x। तो 2 रूट फंक्शन ऑफ x प्लस c, ये इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, यस सर। उसके बाद जैसे ये है ना हमारा, if m, n belongs to whole number and both are even, then change into multiple angles। तब ऐसे इंटीग्रेट नहीं होएगा आपका। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 4x को आप ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते किसी ब्रेक करके, जैसे आपको इसको इंटीग्रेट करना ना, वो इन टाइप से नहीं होएगा जो अभी तक हमने किया, साइन रेज टू बाय mx cos रेज टू बाय nx। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है, इसको आपको चेंज करना है मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले में।
अब मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये होता है। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे टू चेंज इट इनटू मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये नहीं बन गया? उसी के इस स्टेप को करने के बाद ही आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया ना। अब नीचे तो आपका 1/8 आ जाएगा 4 × 2, और ऊपर में इसको ऐसे लिख लो 1 - cos 2x। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा फिर। हाँ, एक 1 + cos 2x × 1 - cos 2x को अलग ले लो, sin स्क्वायर 2x, और एक 1 + cos 2x बच जाएगा। मतलब आगे आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इंटीग्रेट हो रहा है। ये हो गया ना, ठीक है। हाँ जी सर। अब इसको दो इंटीग्रल में चेंज कर दो बस, 1/8 sin स्क्वायर 2x प्लस 1/8 sin स्क्वायर 2x इंटू cos 2x। अब इसमें एक ऑड पावर आ गई तो sin 2x को टी पुट करके इंटीग्रेट हो जाएगा ये, ठीक है। सर और अंदर एंगल मल्टीपल हो सकता है 2, 3, 4। कहाँ पे? आपने तो फॉर्मूला ये लिखाया था ना, साइन का पावर m अप थीटा और कॉस की पावर n थीटा, तो दोनों के सेम एंगल थे। यहाँ पे इसका एंगल तो 2x है और उसका x है। 2x कहाँ है? ये स्क्वायर ही तो है, 2x तो नहीं है यहाँ पे, ये रेज टू पावर है ना। नहीं, बस पता लग गया दोनों 2x हैं सर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको दोबारा इस फॉर्मूले से चेंज करो, 1 - cos 4x/2, इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये वाला इंटीग्रल हमारा हो जाएगा 1/8 क्योंकि इवन पावर है ना, इवन पावर आ गई तो आपको दोबारा इसमें चेंज करना पड़ेगा, और इसमें एक और है और एक इवन है, तो इसके लिए sin 2x को टी पुट कर दो इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो 2 cos 2x dx dt आ गया। तो यहां पे पुट करेंगे तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 1/8 इंटू dt/2, t² dt/2 आ रहा ना ये। अब ये देखो सारे इंटीग्रेटेबल आएंगे, 1/16 बाहर आ गया, 1/16 आ गया तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x cos 4x का sin 4x/4, ये t²/16 बचा, तो t³ / 48 आ जाएगा ना ये। t का वैल्यू पुट कर दो sin 2x। भाई को समझिए, ऐसी कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज में होंगे, जैसे फर्स्ट में भी हो सकते हैं, सेकंड में भी हो सकते हैं। जैसे sin रेज़ टू पावर 4x इंटू sin रेज़ टू पावर 4x है, sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x है, तो उनको एक बार इंटीग्रेट करके देख लेना आप अब, ठीक है। सर वहाँ पे 48 कैसे आया? ये 16 है ना, 8 × 2, एक 16 तो बाहर ही चला गया। फिर यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। सर 6 नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे भी 16 था
यहाँ पे भी 16 था, दोनों में से कॉमन ले लिया। फिर वो 2x का भी तो नीचे जाएगा, sin 2x की नीचे नहीं वो तो टी में देखना ना हमने, तो इंटीग्रेशन तो हमारी टी क्यूब अपॉन 3 होगी ना। टी का तो वैल्यू पुट करना है, जब वैल्यू पुट करें तब 2 से नहीं डिवाइड करेंगे। ठीक है सर। अगर यहाँ पे 2t का होल क्यूब होता ना, फिर 2t क्यूब अपॉन 3 into 2 करते नीचे। ठीक है सर। ये तो हम इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, हाँ ठीक जी। है, तो यही आएगा, राइट। हाँ जी सर। इसको टाइप लास्ट करवा रहा हूँ और फिर खत्म करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और भी आप क्वेश्चन ट्राई कर लो मेरे इसमें का ना। उसके बाद वो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप tan की पावर mx into secant की पावर nx। इसको if n is even, ये नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। तब तो आपने tan x को टी पुट कर देना इसको इंटीग्रेट करने के लिए। जैसे मान लो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ये चाहे जो मर्जी हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपका, m कुछ भी हो सकता है इसमें से, और भी है इवन भी। अब tan x को टी पुट करो तो secant स्क्वायर x dx dt आ जाएगा। अब ये देखो secant की पावर 2 तो एक तो इसमें ये एब्जॉर्ब होगी, ये t स्क्वायर हो गया, तो कितनी पावर बची secant की 4। 4। अब इसको tan में चेंज करो तो 1 प्लस tan स्क्वायर का x का होल स्क्वायर लिखो इसको, और tan x का वैल्यू t पुट करो तो हमारा इंटीग्रल ये नहीं बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके तो x की पावर n की फार्मूला लगाने हैं ना आपने, ठीक है। यस सर। तो t क्यूब अपॉन 3 प्लस t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस 2 t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c where t is tan x, राइट। यस सर। उसके बाद देखो इफ बोथ आर ऑड, m and n both are odd natural number, if m and n both are odd natural number, put secant x equal to t। तब आपने secant x को t पुट करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन है tan क्यूब x इंटू secant 5x, ठीक है। तो अब secant x को t पुट करो, देखो क्या आ रहा है, secant x tan x dx इक्वल टू dt आ रहा है। तो secant x tan x एक अलग कर लो ताकि वो dt बन जाए, तो एक secant x tan x में अलग कर लो। अब ये चीज पूरी dt बन गई, ये t की पावर 4 बन गया, इसको secant में चेंज कर दो 1 प्लस secant स्क्वायर x ना,
सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये टी की पावर 4 dt हो गया। अब इसको टी स्क्वायर पुट कर दो, अब इसको मल्टीप्लाई करके x की पावर n के फॉर्मूले लगा के t को सेकंड x पुट कर दो। आ गया समझ? यस सर। सिमिलरली आप cot की पावर mx और कोसेकेंड की पावर nx कर सकते हो, इनका सेम तरीके से इंटीग्रेट होता है। Similarly, we can integrate these type of integral. Right? समझ आ गई बात? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्लास में फिर और इंटीग्रल करवाऊंगा मैं टाइप्स। अभी तो अब आपने पता क्या करना है, जितनी एक्सरसाइज आपने की है ना हाँ जी। अभी तक इंटीग्रेशन की 4-5 कर ली ना आपने, हाँ जी सर। तो वो आपने देख लेने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने नहीं किए, वो सारे ट्राई कर लेना। कोई और एक्सरसाइज तो नहीं करनी है अब? नहीं होएगी अभी आपसे, उसी में से क्वेश्चन जो नहीं हुए ना, जैसे कोई इंटीग्रल tan raised to power 5x dx, हाँ जी सर। ऐसे इंटीग्रल है, उसमें आपने शुरू से देखना कि आपने कौन से क्वेश्चन किए हैं कौन से नहीं किए हैं। ठीक है सर। अब आपके मेरे ख्याल से जितनी 5 एक्सरसाइज है ना जितनी हमने की हैं अभी तक, वो उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए अब आपका। ठीक है सर। ठीक है, तो हमने अभी उसमें उसी में से टाइप करवाई है सो दैट आप वो कर सको। अभी नया टाइप कुछ नहीं है, मतलब उसी ये है सारे सब्स्टिट्यूशन के टाइप। ओके सर। नई टाइप में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, वो a + b sin x वगैरह ना नीचे जो होते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और कुछ और इंटीग्रल्स हैं। ठीक है, तो ओके वो सर। करेंगे। अभी मेरे ख्याल से क्लासेस लगेंगी इसमें ना 4-5 और इंडेफिनेट में। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये बड़े मतलब इंटीग्रेशन के टॉपिक थोड़े बड़े हैं, राइट? टाइप्स ही नहीं मुक्ति इसमें। ठीक है, इतना कुछ तो है याद करने के लिए। बहुत ज्यादा है, अभी तो और भी टाइप्स है, काफी टाइप्स हैं इनफैक्ट। अभी तो हमने मेरे ख्याल से 30% टाइप की होंगी, 30-40%। आपने कैसे की थी? हैं आपने कैसे की थी? टाइप्स एक्चुअली पता क्या, टाइप्स क्वेश्चन से याद हो जाती हैं। अब मैं चाहूँ ना कि मैं टाइप्स याद करनी शुरू कर दूं, ऐसे नहीं याद होंगी। अब मैं जब क्वेश्चन आता है ना तब मुझे पता लग जाता है कि ये टाइप वाला क्वेश्चन है। सर भेज देना फिर और क्वेश्चन। कैसे? वो दूसरे वाले भेज, हाँ जी। जो मैं दूसरी असाइनमेंट कर रहा था आपको, हाँ जी। हाँ वो मैं भेज दूंगा, लेकिन उसमें फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी बिकॉज अभी हमने सारी टाइप्स नहीं की हैं। बट यू कैन ट्राई, अभी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है ना, बेशक मैं कुछ आपको क्वेश्चन नंबर डाल के भेज दूंगा कि ये ट्राई कर लेना। हाँ जी सर। ठीक है ना, चलो ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ओके जी।